हेलो। ध्यान दीजिएगा। कहाँ तक हम लोग कर चुके थे? बोलो। अच्छा, क्वेश्चंस दिए थे, क्या था क्वेश्चन? अच्छा, दो क्वेश्चन था ना? ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? बोलो। पहला क्वेश्चन था, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ऑप्शन ए था 24 ग्राम कार्बन, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम। फिर क्या दिया था? 56 ग्राम आयरन, और आयरन का मोलर मास कितना था? 56 होता है। सी में क्या दिया था? 27 ग्राम एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का कितना है? बोलो। 27 ग्राम। और डी में क्या था? 108 ग्राम सिल्वर था, और सिल्वर का मोलर मास कितना होता है? बोलो। सिल्वर का मोलर मास 108 ही ग्राम होता है। कोई दिक्कत? तो इसमें बताना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो किसके अंदर में है। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? हम लोग मोल्स कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है मास बाई, बोलो, मोलर मास। तो देखोगे पहला ऑप्शन ए में मास है 24, और मोलर मास ये ब्रैकेट वाला है कितना है? 12। कितना आ गया? 2 मोल। बी ऑप्शन देखो कितना होगा? मास 56, और मोलर मास कितना है? वो भी 56, कट के कितना आ जाएगा? 1 मोल। सी में बताओ 27 मास, और मोलर मास भी कितना है? 27, कट के कितना आ जाएगा? 1। और डी कितना होगा? बोलिए। डी जो है मास 108 ग्राम, और मोलर मास भी कितना है? 108 ग्राम, कट के कितना होगा? कट के 1 होगा। तो बताओ सबसे हाईएस्ट नंबर किसमें आ रहा है? बोलिए। ए में 2 मोल है, बाकी में कितना है? 1 मोल है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलो। सबसे ज्यादा आपका ऑप्शन ए में होगा, यानी बोलो कार्बन के अंदर में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसमें वाटर मॉलिक्यूल का संख्या ज्यादा है? तो देखो 18 मोल वाटर है। ऑप्शन बी में क्या है? बोलो। 18 ग्राम वाटर है। ऑप्शन सी में क्या है? 1.8 ग्राम वाटर है। और ऑप्शन डी में क्या है? 18 मॉलिक्यूल वाटर है। कितना? 18 मॉलिक्यूल वाटर। कोई दिक्कत? बोलिएगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे बोलोगे? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला है हमारा 18 मोल वाटर। कितना है? 18 मोल वाटर। तो भाई ये ऑलरेडी मोल दिया हुआ है। ऑलरेडी क्या दिया है? ऑलरेडी मोल दिया हुआ है। तो ऑलरेडी जब मोल दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? बोलो। वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होगा? बोलो। मोल इनटू, बोलो, 6.02 इंटू 10 का पावर 23। कितना हो जाएगा?
18 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। बी में देखो क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना, 18 ग्राम, और H2O का मोलर मास कितना होगा, बोलो। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 1 हाइड्रोजन का होता है और 16 किसका होता है, ऑक्सीजन। तो ये 18 ग्राम। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास बाई मोलर मास, यानी 1 मोल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, बोलो। मोल इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23 कितना आएगा, बोलो। 1 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। कोई दिक्कत यहां पे। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, 1.8 ग्राम वाटर, यानी मास कितना है 1.8 ग्राम। तो मोलर मास कितना होगा, बोलो, पता ही है, 2 इंटू 1 और 16, 18 ग्राम। तो बताओगे मोल्स कितना होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये काटोगे तो ये 18 करोगे तो नीचे 10 आ जाएगा क्या, बोलो। तो कितना आ जा रहा है, 0.1 मोल आएगा। कितना आएगा, बोलो, 0.1 मोल आ रहा है। कोई दिक्कत, 0.1 मोल। तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, बोलो। मोल इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। तो 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 कितना हो जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा, जो भी आएगा अभी कैलकुलेट नहीं करना है। अगला क्या है, बोलो। अगला है 18 मॉलिक्यूल, यानी पहले ही क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O सीधा सीधा निकाल के दिया, कितना है 18 है। तो आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर जो होगा वही क्या होगा, वही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसी में होगा क्या। तो बताओ सबसे बड़ा अंक कौन सा है, बोलो। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है, कौन सा सबसे बड़ा अंक है, बोलो। ए जो है आपका सबसे बड़ा अंक है, यानी मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल किसमें होगा, बोलो। ऑप्शन ए में होगा। सबसे कम किसमें होगा, डी में, 18 ही है ना, 18 है, और वो कितना है 18 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये क्या है, सबसे छोटा नंबर है। ये आपका IIT JEE में आया हुआ सवाल था, और ये वाला आपका, ये आपका नीट में आया हुआ है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। एलिमेंट्री ही क्वेश्चंस आता है, IIT में थोड़ा सा, मेंस को थोड़ा सा और लेवल अप होता है, और एडवांस में क्या होता है, एडवांस काफी ज्यादा, बोलो, लेवल वाला होता है। ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो चीज आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको मोल मैप। क्या पढ़ना है, मोल मैप। मोल मैप एक ऐसा टूल है, ध्यान दोगे, मोल मैप एक ऐसा टूल है जिससे आप क्या कर सकते हो, बोलिए, जिससे आप बड़ा बड़ा सवाल जो है वो क्या कर सकते हो, धराशायी कर सकते हो मोल मैप के हेल्प से, ठीक है। जिनका क्लासेस छूटा हुआ है, या पुराना जिनका क्लासेस छूटा हुआ है, तो उनका जो है हम संडे का एक क्लास लगा लेंगे, ठीक है ना। संडे में जो है लेक्चर 1 भी रिकॉर्ड कर लेंगे, जो पुराना छूटा हुआ है कि मोल क्या होता है, वो पूरा का पूरा क्या होगा, संडे को एक क्लास में आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो मोल मैप क्या होता है समझना। सेंटर में रखेंगे मोल, सेंटर में क्या रखेंगे, मोल, या नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहां पे आपका मास है, और मास से आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 6.02 इंटू 10 का पावर, अरे
हाँ, मास है, मोल्स निकालना है तो किससे डिवाइड करना होगा? बोलो, मोलर मास से डिवाइड करना होगा। यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना होगा? मोलर मास से आपको डिवाइड करना होगा। तो कहां आ जाओगे? नंबर ऑफ मोल्स पे आओगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना अगर हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जो मोल्स आया है उसको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 6.02 इंटू 10 का पावर 23 से। तो आप क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे। आपको करना क्या है, एक कॉपी दे दो। कॉपी में आपको एक पेज में, जो भी आपका पेज होगा उसमें बीच में क्या लिखना है? नंबर ऑफ मोल्स लिखना है। यहां मास लिखोगे और यहां क्या लिखोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये ऐसे कर लोगे और पूरा पेज खाली रखोगे, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मोल मैप जो है आपका वो कनेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यहां पे कोई दिक्कत यहां पे समझने में? कोई प्रॉब्लम? ध्यान दोगे? तो अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक कंटेनर हैज 12.04 इंटू 10 का पावर 26 CO2 मॉलिक्यूल्स। पहला, कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2, और दूसरा क्या है? कैलकुलेट मास ऑफ, बोलो, CO2। यानी मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है और मास ऑफ CO2 क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कर पाओगे? बोलो, कैसे करेंगे? क्या क्या गिवन है बताओ? बोलो, ये गिवन है। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। क्या है? नंबर। यानी यहां पे आप हो, यहां पे हो, क्या आना है आपको? मोल्स ऑफ CO2 निकालना है। तो यहां पे आप हो, तो यहां पे हो तो ध्यान दीजिएगा, जब आप बैक में जाइएगा तो बैक जाओगे तो क्या करना होगा? डिवाइड कर देना होगा। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर 6.02 से अगर डिवाइड कर दोगे तो कहां आ जाओगे? नंबर ऑफ मोल्स पे आओगे। और मोल से अगर मास पे आना है तो क्या करना होगा? मोल को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा। कार्बन का मोलर मास 12 है और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है। ये आपको गिवन रहेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? कितना गिवन है? 12.04 इंटू 10 का पावर 23। यहां पे आप हो, क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? बोलो। अरे ये है ना, यहां आना है ना आपको। अरे यहां से यहां थोड़े ना आना है तुमको, ये मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करोगे, ये उल्टा होगे ना। तो ये क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल। किससे डिवाइड कर दोगे? 6.02 से इंटू 10 का पावर 23 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या होगा? नंबर ऑफ, बोलो, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 का पावर 23। कोई दिक्कत? तो बताओगे कितना है? 12.04 इंटू 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 का पावर 23। 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 क्या हो गया? कट गया। और ये कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। तो कितना मोल आ रहा है? बोलो, 2 मोल आ रहा है। ये आपका गिवन था, ये गिवन था। इससे डिवाइड मारे क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गया। समझ रहे हो ना?
अब क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? मोलर मास से। तो क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो यहां पे सेकंड में देखो, मोलर मास चाहिए। किसका मोलर मास? बोलो। CO2 का। तो कार्बन है और दो ठो क्या है? ऑक्सीजन है। तो बताओ कार्बन कितना है? 12 है। 2 × 16 कितना हो जाएगा? 12 + 32 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा। मोल्स है क्या? तो बताओ, मास ऑफ सब्सटेंस यानी CO2 क्या हो जाएगा? बोलो। नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, यही है ना अकॉर्डिंग टू मोल मैप? बोलो, अकॉर्डिंग टू मोल मैप यही है ना? ये आपका आ गया 2 मोल। और ये कितना ग्राम आ गया है? 44 ग्राम। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो क्या होगा? बोलो, मास ऑफ सब्सटेंस कितना होगा? मोल कितना है? 2। और मोलर मास 44 ग्राम। कितना आ गया? 88 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 88 ग्राम आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बोलिए, कोई दिक्कत? कहां से लिखना है? यहां से? बोलो। यहीं से लिखना है ना? लिखो। हाँ, लिख लीजिए। हो गया? हो गया? अरे तो बताओगे ना हो गया। इसको नोट करो जल्दी। को नोट करिए।
हो गया? आगे बढ़े, बोलो। जिनको मोल कॉन्सेप्ट समझना है 3 बजे आ सकते हैं क्या? आज 3 बजे अब एक क्लास करेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर। जो पुराना छूटा हुआ उसके लिए हम बोल रहे हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलर मास क्या होता है, 6.02 इंटू 10 का पावर 23 कैसे आता है। 3 बजे कोई आ सकता है? जो नए लोग कितने हैं जिनका आज पहला लेक्चर है? तो हाँ, पहला है। और आपका पहला, आपका चलो ठीक है। तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो हमको अपना जान देने का कोई शौक है नहीं। ठीक है, चलो, हो गया। हो गया, बोलो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बोलोगे? चलो, इसको ये लिखिए। हो गया, ऊपर कर दें, लिखिए।
हो गया? ऊपर कर दें? और चलो इतना ही है। हो गया? कोई दिक्कत? लिख लिए हो? हो गया? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ध्यान दोगे? एक और क्वेश्चन करना है मोल मैप से रिलेटेड ही। सॉल्व करिए आप खुद। क्वेश्चन है ए पार्टिकल एक कंटेनर हैज 12.06 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया बोले तो NH3। ठीक है? कैलकुलेट पहला नंबर ऑफ मोल्स और दूसरा क्या निकालना है? नंबर ऑफ सॉरी मास ऑफ अमोनिया। क्या निकालना है? मास ऑफ अमोनिया। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। कर पाओगे? मोल मैप से करना है। अमोनिया का नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। फॉर्मूला है अमोनिया का, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इसको ऐसे कर लो 18.06 18.06 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ अमोनिया है। बताना है कितना मोल्स होगा अमोनिया का और अमोनिया का मास बता देना है। कैसे सॉल्व करोगे? बोलिए, सॉल्व करिए उसको। किसी का आया क्वेश्चन? उतार लीजिए। मोल मैप है ना आपके पास? लिख लियो मोल मैप। किसी का कुछ आया? हाँ ठीक है, लिखो उसको। और नंबर ऑफ मास ऑफ अमोनिया
अमोनिया का पहले मोलर मास निकालोगे क्या? बोलो, दिखाओ किसी का आया तो। कितना? मोलर मास कितना है? 17। हाँ ठीक है, गुड। और किसी का? सॉल्यूशन। चलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है? बोलो। 18.06 इंटू 10 का पावर 23। और क्या दिया हुआ है? बोलो। हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? बोलो। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 का पावर 23। तो कितना आ जाएगा? 18.06 इंटू 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 का पावर 23। ये 23 क्या हो गया? कट गया। और ये कितना बार में काटेगा? 3 मोल्स आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 मोल्स। अब आपको क्या चाहिए सेकंड में? मोलर मास किसका चाहिए? अमोनिया का। NH3 कितना होता है? नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का आपको बताएं कितना है? 14। और 3 इंटू हाइड्रोजन का 1, टोटल 17 ग्राम। ये मोलर मास। तो अकॉर्डिंग टू मोल मैप मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? बोलो। मास ऑफ अमोनिया हो जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3। और मोलर मास 17 ग्राम। कितना हो जाएगा? 21, 3, 51 ग्राम आ जाएगा क्या? कितना आ गया? 51 ग्राम आ गया। समझ पा रहे हो? इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। समझ में आ रहा है ना मोल मैप का कैसे इस्तेमाल करेंगे? कोई दिक्कत? कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिसिटी। बहुत ही सिंपल है। एटॉमिसिटी पढ़ेंगे और कुछ जो है हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, नीट का कुछ प्रॉब्लम करेंगे और कुछ जेई का कर लेंगे। सिंपल ही आता है, वही बोर्ड का एग्जाम में भी यही उठा करके देता है आपका। बोर्ड के एग्जाम में सिंपल जो क्वेश्चन होता है ना, IIT नीट का बिहार बोर्ड वाला वही उठा कर देता है। पता है ना आपको? ठीक है, ठीक है, फिर तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट करके ही जाएंगे। फिजिक्स वाले सर आ गए हैं, उस वाले क्लास में फिजिक्स चलता है। जिनको फिजिक्स भी पढ़ना है तो फिजिक्स जाके डेमो क्लास देख सकते हो। ठीक है, बगल वाले क्लास में फिजिक्स है। 12th में नेक्स्ट ईयर से तीनों क्लास इसी में हो जाएगा। और 12th के वजह से आपका फिजिक्स हम इसी में रखना चाह रहे थे, लेकिन 12th क्लास पहले से पढ़ रहा है तो उसको इधर उधर करना ठीक रहेगा नहीं, अनएथिकल रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर फिजिक्स वाले सर उस क्लास में है जस्ट बगल में। ठीक है, आ जाओ 12th वाले। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।